ओम शांति। 14 अक्टूबर 1967 की वाणी चल रही थी। दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी कि साधु लोग गंगा स्नान आदि करने जाते हैं, उसको समझते हैं कि वो पतित पावनी है, इसलिए वो पाप धोने जाते हैं। अब कोई शरीर को थोड़ा ही पाप लगता है, पाप तो आत्मा को लगता है। आत्मा को पावन बनना है। बाप तो आकर के आत्मा को पावन बनाते हैं और कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। 14 अक्टूबर 1967 की वाणी का तीसरा पेज। तो ये ज्ञान तुमको अभी मिला है। पहले तो यही समझते थे कि गंगा भी पतित पावनी है, गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे। जिन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट किया है कि गंगा पतित पावनी है, वो अपन को पतित थोड़ी समझते हैं। वो कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से लोगों ने गंगा को पतित बनाया, अब हम उसमें पांव डालेंगे तो पावन बन जाएगी। तो वो अपन को पावन समझते हैं, अपनी पूजा कराते रहते हैं जैसे देवताओं की पूजा होती है। तो माताओं को तो नशा होना चाहिए, ये तो दुश्मन ठहरे जो हमारी हमजिन्स को विधवा बनाए देते हैं। और बच्चों को निर्धन का कर देते हैं। अपने सुख के लिए कितनों को दुख देते हैं, परंतु वह इन बातों को समझते नहीं हैं। अब स्वर्ग में तो ऐसी बातें होती नहीं हैं कि कोई घर घाट और बच्चों को छोड़कर निर्धन बना के चला जावे। ये तो है ही रौरव नरक। सभी बिच्छू टिंडन मिसल एक दूसरे को मारते काटते रहते हैं, पराई स्त्रियों की चोरी करते रहते हैं। कितना गंदा लगा पड़ा है। भारत में तो और ही रौरव नरक है। पहले भारत एकदम स्वर्ग था। अभी तो थोड़ा भी कुछ होता है तो कहेंगे रौरव नरक। जैसे बाबा भी कहते हैं तुम थोड़ा समय के लिए इस नरक में हो, बाकी तो तुम संगम पर हो। परंतु कोई विकार में गिरते हैं, फेल होते हैं, तो जैसे कि नरक में जाए गिर पड़ते हैं। 5 मार से नीचे आकर गिरते हैं, फिर उनको 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाप समझाते हैं ये भारत कितना ऊंच था, और आप देखो कितना नीचे हालत में है। कहाँ तुम विश्व के मालिक थे, अभी तो तुम आजामिल जैसे पापी हो पड़े हो। शास्त्रों में क्या क्या बातें बैठ लिखी हैं। फिर पादरी लोग बैठ कहते हैं कि तुम्हारा शंकर तो पार्वती पर फिदा हुआ, फिर उनसे बिच्छू टिंडन पैदा हुए। तुम्हारे भगवान भगवती ऐसे ऐसे काम करते थे। ऐसी ऐसी बातें सुनाए करके फिर वो अपने धर्म में ले जाते हैं।
तो देखो कितनी ग्लानि की बातें शास्त्रों में लिख दी हैं। बाप बैठ समझाते हैं, ये लोग अपन को ईश्वर कहलाते हैं और मुझे कह देते हैं पत्थर ठिक्कर बित्तर में है, और अपनी पूजा करवाते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नूद है, परंतु उनको समझाना तो पड़ता है ना कि मैं कोई ठिक्कर पत्थर में नहीं आता हूं। ये ठिक्कर बुद्धि मनुष्य है जो अपन को भगवान समझ बैठे हैं। क्या क्या बातें सुनाते हैं, कच्छ मच्छ अवतार, सुअर अवतार। कछुआ क्या करेगा? कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट कर बैठ जाएगा, परंतु है तो जानवर ना। कच्छ अवतार भी दिखाई दिया है, थोड़े समय के लिए इंद्रियों को समेटना सीख लिया, समझते हैं भगवान हो गए। आखिरी कछुए को अपनी इंद्रियों को बाहर निकालना होता है ना। मत्स्यावतार दिखाया हुआ है, मछली बढ़ती गई, विस्तार होता गया, उसको बड़े बड़े जलाशय में डालते गए। अब है तो यहाँ संगम युग की बात है। सुअर अवतार भी कह दिए कि सुअर का रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया। अब सुअर तो सबसे गंदा जानवर है, वो तो कीचड़ में लौटते हैं, विष्टा खाते हैं। उनको भी भगवान का अवतार बताई दिए। अभी तुम कितना समझदार बनते हो, और मनुष्य तो कितना बेसमझ है, जो जानवरों को भी भगवान समझ लेते हैं। अब जानवर में उतनी अकल तो है नहीं। जानवर बुद्धि भगवान को कैसे जानेंगे? मनुष्य की अकल होती है। तुमको यहाँ नशा चढ़ जाता है, परंतु बाहर जानवरों की दुनिया में जाने से नशा कम हो जाता है। संग का रंग तो लगता है ना, खुशी उड़ जाती है। कोई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनका कब नशा कम होता है क्या? पढ़ करके पास होते हैं, फिर देखो क्या क्या बनते हैं। तो अब तुम्हारा भी नशा चढ़ना चाहिए ना। अभी दुनिया का तो देखो क्या हाल है। दुनिया नीचे गिरती जाती है और तुमको ऊंचते ऊंच बाप खुद आकर के ऊंच बनाते हैं। पढ़ाई पढ़ाकर ऊंच बनाते हैं ना, और वो भी निराकार। ऐसे तो तुम आत्माएं भी निराकार हो, परंतु तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा देह में धरी रहती है, बार बार देह में आकर्षित हो जाती है। मैं तो सदा शिव कहा जाता हूं,
सदैव ही निराकारी स्टेज में रहने वाला हूं। मेरा देह में कोई अटैचमेंट नहीं होता है। तुम यहाँ पार्ट बजाने आए हो, तुम भी परम धाम से आते हो, मैं भी परम धाम से आता हूं, परंतु तुम पार्ट बजाते बताते अटैचमेंट में आ जाते हो। ये ड्रामा का राज बाप ही बैठ करके समझाते हैं। इस ड्रामा में तुम्हारा भोक्ता का पार्ट है और मेरा भोक्ता का पार्ट है। इस षष्ठ चक्र के चक्र को ड्रामा कहा जाता है। उस नाटक में कोई बीमार पड़े तो निकल जावे, परंतु ये तो बेहद का नाटक है। इसमें कोई बीमार पड़ते हैं तो निकलने की बात ही नहीं। यथार्थ रीति ये ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम यहाँ अपना पार्ट बजाने आते हैं और हम बेहद के एक्टर्स हैं, ऑल राउंड पार्टधारी हैं। सब तो ऑल राउंड पार्टधारी नहीं होते। यहाँ शरीर लेकर के पार्ट बजाते हैं। अभी हम जानते हैं कि बाबा आया हुआ है। जो ऑल राउंड पार्ट नहीं बजाते हैं उनकी बुद्धि में सहसा बैठता नहीं है क्या कि बाबा आया हुआ है। ये सब बातें बुद्धि में ठहरनी चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए, क्योंकि तुमको विश्व की बादशाही मिलती है तो इसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा अच्छा करना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भी भले रहो, परंतु पवित्र बनो। विलायत में ऐसे बहुत होते हैं, जब बूढ़े होते हैं तो कंपेनियनशिप के लिए शादी कर लेते हैं, सिर्फ संभालने के लिए। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो सब कुछ विल कर देते हैं। कुछ उनको दे देते हैं, कुछ चैरिटी में दे देते हैं, परंतु उनके अंदर विकार की बात नहीं रहती है। जो आशुक माशुक होते हैं वो भी विकार के लिए फिदा नहीं होते हैं। जिस्म का सिर्फ प्यार, परंतु तुम तो हो रूहानी आशुक। एक माशुक को याद करते हो। सभी आशुकों का एक माशुक है, सभी एक को याद करते हैं, और वह माशूक कितना शोभनीक है। आत्मा गोरी होती है ना, वो तो है एवर गोरा, एवर प्योर कहा जाता है। तुम जो अभी सांवरे बन गए हो तो तुमको आए सांवरे से गोरा बनाते हैं। तुम जानते हो बाप हमको गोरा बनाते हैं। जब तुम गोरे बनते हो तो तुम्हारे में भी कितनी कशिश आ जाती है। काले बनते हो तो दुनिया में कोई पूछता नहीं। यहाँ भी बहुत हैं
यहाँ बैठे बैठे भी पता नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। स्कूल में भी ऐसे होता है, कोई की बुद्धि कहाँ बाइस्कोप की तरफ बैठे बैठे चली जाती है, दोस्तों आदि की तरफ चली जाती है। उन सत्संगों में भी ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसे है। बुद्धि में नहीं बैठता है तो फिर उनको नशा ही नहीं चढ़ता, फिर उनको धारणा नहीं होती है। जिनको धारणा नहीं होती है वो फिर औरों को कैसे करावेंगे। बहुत बच्चियां आती हैं जिनकी दिल होती है कि हम सर्विस में लग जावें, परंतु उनको बच्चे हैं, बुद्धि को खींचते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई रख दो। तुम तो बहुतों का कल्याण करेंगी। जब बहुतों का कल्याण करेंगी तो तुम जगत माता कही जावेंगी। होशियार माता हो तो क्यों न रूहानी सर्विस में लग जावे। तो इन हद के बच्चों को संभालने के लिए कोई को रख दो। बाप के बेहद के बच्चों की संभाल करो, बेहद की जगत माता बनो। तुम कहेंगे जगत माता तो एक ही होगी या सब होंगी? है एक ही होगी। जो भुजाएं होंगी वो माता नहीं कही जाएंगी। भुजा को भी तो मददगार कहा जाता है। एक भुजा में अनेक उंगलियां होती हैं, भुजा को सहयोग देने वाली। कोई बच्चा माँ की उंगली पकड़ता है तो क्या कहेगा? माँ का हाथ पकड़ा, माँ की उंगली पकड़ी या जड़ उंगली पकड़ी? एक से तो कोई काम नहीं होता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। तो तुम माताओं की अब बारी है। पुरुष देखेंगे हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया, तो ऐसी ऐसी माताएं लौकिक पारलौकिक नाम वाला कर दिखावेंगी। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। छोटा सा रात्रि क्लास है। 14 अक्टूबर 1967। ज्ञान है तो बहुत सहज। कोई अंधे हो, लूले हो, लंगड़े हो, वो भी ये ज्ञान ले सकते हैं और बहुत ऊंचे पद पाए सकते हैं। बहरे हैं, इशारे से समझ सकते हैं कि ये हमारा फादर बाप है, इनको याद करो। समझ में आ जाए कि बाप को याद करना है तो भी कल्याण है। फिर उनके भी विकर्म विनाश हो जाएंगे, ये तो जरूर है। जाना तो सबको है। विनाश होता है
तो सब प्रकार का ख्याल खलास हो जाता है। जो जिस धर्म का होगा अपने सेक्शन में चला जाएगा। अभी इस दुनिया में तो सब मिक्स हैं, ये बच्चे जानते हैं कि सब धर्म वाले अपने अपने सेक्शन में जाकर के रहेंगे। बाप कहते हैं कल पहले भी तुम विश्व के मालिक थे और तुमने ये शिक्षा पाई थी। तुम बच्चे भी रास्ता बहुत सहज बताते हो। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे ही सहज रास्ता बतावेंगे। रूह की स्टेज में टिके हुए नहीं होंगे तो खुद को भी कठिन महसूस होगा, दूसरों को भी सहज और सीधा रास्ता नहीं बता सकेंगे। बाप समझाते हैं कि जास्ती न समझे तो सब बातों से हटाए कर बोलो, तुम तो आत्मा हो और सब आत्माओं का एक ही बाप है। और वो बाप आत्माओं के लिए नई दुनिया का रचयिता है। जो जो आत्मा बनेंगे आत्म की स्थिति में स्थित होते जाएंगे, स्वयं स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वो नई दुनिया स्वर्ग में जाएंगे। आत्म की स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो नई दुनिया में जाना नसीब नहीं होगा। बाप आवेंगे तो कोई पुरानी दुनिया तो क्रिएट नहीं करेंगे। पुरानी दुनिया का क्रिएटर कौन है? रावण है पुरानी दुनिया का क्रिएटर। पुरानी चीज दुखदाई होती है। रावण का नाम ही है रावण। रावयते लोकान, लोगों को जो रुलाता है, दुख देता है। कोई को दुख मिलता है तो रोते हैं ना। तो रावण है दुख की दुनिया का क्रिएटर, दुखधाम बनाता है और राम सुखधाम बनाते हैं। तो राम बाप का परिचय देकर के बोलो, इस बेहद के बाप को याद करो। रावण कोई बेहद का बाप नहीं है, है? बेहद का बाप नहीं है। रावण कोई एक सिर का नाम थोड़े ही है, 10 सिर मिलकर के रावण बनता है। उनमें मुखिया है काम विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन 5 का पर्सनिफिकेशन किया गया है। शास्त्रों में चित्र भी बनाए हुए हैं। चित्र तो जरूर चरित्र की यादगार होंगे। तो रावण क्या चरित्र खेलता है? रावण रुलाने की दुनिया बनाता है। ये परिचय देकर के बोलो। अभी बेहद के बाप को याद करो। वो बेहद का बाप सब का बाप है। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबका बाप है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पतंगे सब आत्म के रूप में स्थित हो जाते हैं। श्रेष्ठ आत्माएं आत्मिक रूप में स्थित होती है और जो निष्कष्ट हैं कीड़े मकोड़े
वो आत्मिक रूप में स्थित नहीं हो पाते, तो रावण की दुनिया में आते हैं। इसलिए जब नई दुनिया होती है तो वहां सब श्रेष्ठ योनियां होंगी। तो देखो, सब आत्माओं का एक ही बाप है। ये पुरानी कलयुगी दुनिया है। पुरानी कलयुगी दुनिया में सब योनियां आ जाती हैं। नई सतयुगी दुनिया में थोड़ी योनियां होती हैं। ये तो ओल्ड वर्ल्ड है। सतयुग न्यू वर्ल्ड पास्ट हो गई है। बाप रचयिता है नई दुनिया का। नई दुनिया जरूर सुखदायी होगी। दुनिया की हर चीज पहले नई होती है, फिर बाद में पुरानी होती है। जैसे बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाता है। बाप नया मकान बनाता है, बच्चे उसे पुराना बनाए देते, भले रिपेयर करते हैं, परंतु रिपेयर करने से कोई नया नहीं हो जाता है। ऐसे ही ये बेहद का बाप है। इसमें तुम कोई की ग्लानि आदि नहीं करते हो। ग्लानि की बात नहीं है। सब आत्माएं बाप के बच्चे हैं। बच्चे बच्चे ही होते हैं और बाप बाप ही होता है। बोलो, हमको बाबा समझाते हैं। इस समय जो कुछ चल रहा है वो सब भक्ति मार्ग है। ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। भक्ति आती है अनेक मनुष्य गुरुओं से, रावण के अनेक सिरों से, और ज्ञान आता है एक बाप से। एक बाप ही सच्चा और बाकी सब गुरु झूठे। एक सदगुरु निराकार कहा जाता है, सत श्री अकाल कहा जाता है। तो एक ही सच्चा हुआ ना। सच्चा है तो सचखंड बनाते हैं। वो ही सर्व का सदगति दाता पतित पावन है। ये पक्का पक्का याद कर लो, तो और कहीं भी बुद्धि नहीं जावेगी, कोई में आंख नहीं डूबेगी। क्या पक्का याद कर लो कि एक ही सदगति दाता है, एक से ही सदगति होगी और बाकी कोई दूसरे से सदगति होने वाली नहीं है। बाप ऐसे कहते हैं, मैं आकर के नई दुनिया रचता हूं। ऐसे नहीं कि आकर के ज्ञान सुना के चला जाता हूं और फिर उस ज्ञान के जरिए तुम नई दुनिया रचते रहते हो। नहीं, नई दुनिया का रचयिता मैं हूं। पुरानी दुनिया का रचयिता नंबरवार तुम बच्चे हो। मैं नई दुनिया बनाता हूं। रावण सारी दुनिया होती है तब तो बाप आता है। सारी दुनिया किसकी औलाद होती है? रावण की औलाद होती है। तब एक बाप आकर के सबको राम का बनाते हैं। राम स्वयं अंत में क्या बन जाता है? राम भी तो रावण बन जाता है। कंस भी क्या बन जाता है? कंस भी आखिरी कृष्ण बनता है। राम भी रावण बनता है। ये ड्रामा बना हुआ है।
संग का रंग सबको लगता है। एक है जिसको कोई का संग का रंग नहीं लगता, वो ही आकर के कंस को कृष्ण बनाता है और रावण को राम बनाता है। अभी ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, ये नई दुनिया थी, तब ये पुरानी दुनिया नहीं थी। अब वह नई दुनिया नहीं है, फिर नई दुनिया स्थापन हो रही है। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। बाप को याद करने से पावन बन जाएंगे। परंतु याद किसको आवेगी? बाप की याद उनको आवेगी जिन्होंने बाप से प्राप्ति की होगी। प्राप्ति ही याद दिलाती है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है, अर्थात त्रिकालदर्शी बनना है। त्रिकालदर्शी बनेंगे तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तुम भूत भविष्य और वर्तमान के 84 जन्मों को जान जाएंगे। तो ये ढिंडोरा पीटते रहो। ये बुद्धि में ख्यालात नहीं लाना चाहिए कि थोड़े आते हैं। हम इतनों को संदेश देते हैं और थोड़े निकलते हैं। जो निकलते हैं वो भी टिकते नहीं हैं। 100 को संदेश देंगे तो कोई 1-2 निकलेगा। जो निकलते हैं उनमें से फिर कोई कोई ठहरते हैं, और ठहरने वालों में भी कोई कोई माला के दाने बनते हैं। बाप कहते हैं ये तो गायन है क्या? कोटों में कोई और कोई में भी कोई। यथार्थ रीति जो पुरुषार्थ करेंगे वो ही ऊंचे पद पावेंगे और वो ही वारस बनेंगे। ड्रामा अनुसार तुम पुरुषार्थ जरूर करते हो, इसलिए फिकर की कोई बात नहीं। कोई बात नहीं फिकर की, तो आराम से अमृत वेला सोते रहो। बाप कहते हैं ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ कराएगा है? तो अव्यक्त बाप दादा पूछते हैं फरिश्ता कब बनेंगे? चीफ जस्टिस को बुलावेंगे क्या? चीफ जस्टिस आवेगा तो एक एक का न्याय कर देगा। दूध का दूध और पानी का पानी करता जाएगा। तब पुरुषार्थ करेंगे क्या? बाप कहते हैं ड्रामा तुमको पुरुषार्थ जरूर करावेगा। 63 जन्मों का जिनका अच्छा हिसाब किताब होगा उनको पुरुषार्थ ड्रामा जरूर करावेगा। ड्रामा अनुसार तुम पुरुषार्थ करते हो। चिंता तो बाबा को होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने का जिम्मेवारी बाप की है। यहाँ सर्विस नहीं है,
तो कोई बात नहीं। तुम तो बिल्कुल बेफिक्र रहो। इसमें फिक्र करने की बात नहीं है। बाबा हर एक को जानता है कि कौन की कितनी सर्विस में दिल लगी हुई है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमने इतने चक्कर काटे, इतनों को समझाया और निकलने वाले कोई नहीं निकलते हैं। ब्राह्मणों के कदम कभी भी व्यर्थ नहीं जावेंगे। कोई बीज होता है तुरंत फल देता है, कोई बीज होता है जब मौसम आता है तो फल देता है। तो ड्रामा अनुसार है, पुरुषार्थ करना है। तुम रह नहीं सकेंगे पुरुषार्थ के बिगर। अगर रह जाएं तो उनको कहा जाएगा कि इनकी तकदीर में नहीं है। पुरुषार्थ भी पूरा चाहिए। इसके लिए जितना हो सके पढ़ाई का रिगार्ड रखना चाहिए। पूरा पुरुषार्थ भी किनका होगा? जो पढ़ाई का रिगार्ड रखेंगे। पढ़ाई का रिगार्ड माना टीचर का रिगार्ड। एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। ये है पुरुषार्थ का फाउंडेशन। बाबा कहते हैं जो भी मुरली पढ़ो यहां बैठ कर पढ़ो। है स्कूल में बैठ करके मुरली पढ़ेंगे तो जास्ती फायदा होगा, और बाहर बैठ करके पढ़ेंगे तो फायदा नहीं होगा। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? वो वाइब्रेशन बाहर की दुनिया में नहीं मिलेंगे और यहाँ वो वाइब्रेशन रहते हैं संगठन के। एब्सेंट क्यों डालनी चाहिए? गॉडली स्टूडेंट को क्लास कब मिस नहीं करना चाहिए? बड़े से बड़ा पद मिलता है, कोई भी अड़चन की बात आती है तो बाप से पूछ सकते हो। पूछने के लिए बैठ करके पूछो। बाप एक सेकंड में तुम्हारी सब बातें उड़ा देंगे। बाबा को याद करते हो और चक्र को याद करते हो, बाकी तो और क्या है। और सब बातों को छोड़ दो। तुमको समझ तो मिली है कि पाप आत्मा का अन्न नहीं खाना है। जो पाप की कमाई खाते हैं उस अन्न का भी असर पड़ता है। जैसे कोई शराब की दुकान करता है, ढेरों को शराब पिलाने के, बेचने के निमित्त बनता है। शराब सब प्रकार के विकारों को खींचती है। तो धंधा पाप का धंधा हुआ या पुण्य का धंधा हुआ? पाप का धंधा हो गया। तुम जानते हो अभी हम सारे विश्व को पवित्र बनाते हैं।
ऐसे तो बाबा कहते हैं सब धंधों में है नुकसान, सिर्फ शराब के धंधे की बात नहीं है। इस दुनिया के जितने भी धंधे हैं वो सब नुकसान करने वाले हैं, आखिरी इन सब में नुकसान हो जाएगा। फिर कौन सा धंधा है जो पुण्य की कमाई करता है? ये एक ही ईश्वरीय धंधा है जो बाप आकर के सिखाते हैं। इस बात की सच्चाई का पता तब लगेगा जब ताबड़तोड़ विनाश शुरू हो जाएगा। मौत का बाजार लगेगा और तुम्हारे ज्ञान रत्नों का बाजार फलेगा फूलेगा। तुम ही गोप गोपियां हो जो अभी गुप्त होकर के पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ करते हो तो बाप के काम में अंगुली देते हो। दुनिया पलटने लगती है। इन बातों का अर्थ तुम ही समझते हो। तुम्हारे द्वारा ही भारत सतो प्रधान सतयुग बनता है, तो तुमको ही राज्य मिलना है। बात है सतो प्रधान बनना है पुरुषार्थ से। तुम बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे तो सर्विस भी बहुत करेंगे। बहुत लिखते हैं बाबा हम नौकरी छोड़ देवें, इतना पैसा कमा कर क्या करेंगे? जो गवर्नमेंट की सर्विस करते हैं तो उनको गवर्नमेंट से बहुत खर्चा मिलता है। यहां भी सर्विस की, सिर्फ डिसर्विस न करें। यहां बैठे हो, खाना तो सबको मिलता है, बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह के लिए भी सर्विस करते हैं ना, वो कर्म करते, फिर भी तुम सब गॉडली सर्विस पर हो। सर्विस भी गॉडली और डागली होती है ना। बाप को याद करो, 84 के चक्र को याद करो। उल्टा सुल्टा कोई भी कुछ पूछे तो बोलो बाप ने कहा है माम एकम याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें ढेर सारे प्रश्न पूछने की कोई दरकार ही नहीं। बस रचयिता और रचना को जाना है, जितना पुरुषार्थ करना है करते रहो, तंग नहीं होना चाहिए। पक्का कर दो कि हम गॉडली सर्विस को छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी सर्विस हो रही है, परंतु ये बातें समझेंगे भी नंबरवार। सब एक जैसा थोड़ा ही समझेंगे। अभी पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करने में तकलीफ तो यथार्थ रीति कोई को नहीं है। डबल सिर ताज बनना है, इनकी राजधानी में जाना है। राजधानी में जावेंगे तो डबल सिर ताज कौन सा मिलेगा? एक तो सबको प्योरिटी का ताज होगा, सबके चेहरे चमकते हुए होंगे रूहानियत से, और दूसरा सबके सिर पर जिम्मेवारी का ताज होगा। ईश्वरीय सेवा में उछलते रहेंगे।
जैसे आसमान के सितारे होते हैं, कितना टिमटिमाते हैं, तो हम तो धरती के सितारे हैं, बाप के दुलारे हैं। सर्वसेवल होंगे तभी तो दुलारे बनेंगे। ये 9 लाख सितारे सारी दुनिया में रोशनी फेंकेंगे। ये रोशनी फेंकने की इनकी जिम्मेवारी है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी होंगे। इस समय तो सारी दुनिया में दुखी दुख है। अगर सुख है भी तो अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख है। तो सारी नॉलेज तो बच्चों की बुद्धि में आ गई है। अच्छा, ओम शांति। चुपचाप बैठे रहे तो टाइम पास हो जाएगा।
सत्युग में कृष्ण वाली आत्मा बाहर आते हैं ना, उसके बाद आने वाले दूसरे धर्म के लोग आते हैं, दूसरे लक्ष्मण, तीसरे लक्ष्मण, चौथे लक्ष्मण, उसको जन्म जन्म एक एक जन्म कम होगा ना, एक एक जन्म उसको कम होगा ना। सभी धर्म के धर्म पिता हैं, एक के बाद एक करके आते हैं ना। उसको कला भी थोड़ा थोड़ा कम होता है, बाद में आवेंगे तो कला भी कम होती जाएगी। 8 नारायण तो वो 8 जन्म कम होगा ना। 8 जन्म नहीं, 7 जन्म कम हो जाएंगे। 8वें नारायण के 7 जन्म कम हो जाएंगे। लेकिन ये संगम नारायण को जन्म 84 जन्म होगा ना, एक भी जन्म कम होगा नहीं सत्युग में भी। सत्युग के नारायण जो पहला होगा उसके 84 जन्म नहीं होंगे, उसके भी 84 जन्म होंगे, परंतु सत्युग में एक जन्म उनका कम होता है और संगमयुगी नारायण का एक जन्म ज्यादा होता है। इसलिए वो त्रेता में जाकर के एक जन्म ज्यादा लेंगे। जो भी उतरती कला वाले नारायण हैं उनका एक जन्म त्रेता में ज्यादा होगा, 13 जन्म होंगे। इसलिए उसको त्रेता कहा जाता है। कृष्ण वाले आपको तो 13 जन्म होगा। उनके जो भी फॉलोअर, उनकी डायनेस्टी में जो भी आने वाले नारायण होंगे उन सब का एक जन्म त्रेता में बढ़ेगा। कृष्ण वाली आत्मा को भी, कृष्ण वाली आत्मा को भी एक जन्म त्रेता में बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो आयुष कमती होगा हैं? एक जन्म बढ़ेगा तो आयुष कमती होगा। हाँ जी होगा। हाँ प्रजापिता का कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म। जब से वो प्रजापिता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है तब से उसका कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म। प्रजापिता से पतित से पावन के रूप में जब कन्वर्ट हो जाता है तो कहेंगे उसका पहला जन्म। ये स्पेशल जन्म है, पतित से पतित भी है और पावन से पावन भी है। प्रजापति तो अभी 84 जन्म है ना। सन 36 में कहेंगे 84वां जन्म। उस समय किसी को पहचान नहीं थी। फिर वही आत्मा दोबारा जन्म लेके आती है तो कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म। वो भी कब तक? जब तक पावन न बने। नारायण बन गया माना पहला जन्म शुरू हो गया। और नास्तिक है ना, वो नास्तिक है, बौद्ध धर्म से बनाया, नहीं तो क्रिश्चियन धर्म से। पहले क्रिश्चियन धर्म है या पहले बौद्ध धर्म है? तो बौद्ध धर्म में नास्तिकता के बीज भी है, क्योंकि बौद्ध धर्म के लोग अपनी धर्म की धारणाओं में स्वर्ग नरक की कोई बात नहीं बोलते, भगवान की कोई बात नहीं बोलते। भगवान बुद्ध को ही भगवान मानते हैं।
उनसे पूछा जाए, महात्मा बुद्ध 2000 साल पहले हुए, उससे पहले भगवान नहीं था क्या? तो कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। आत्मा को नहीं मानते, आत्मा परमात्मा के बारे में कोई डिस्कशन नहीं। तो भारतीय धर्म होते हुए भी उसमें नास्तिकता का बीज है। इसलिए भारत में कम्युनिज्म 2 प्रकार का है, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। और दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस ये है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत को सपोर्ट करती है स्पेशली, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भारत को सपोर्ट नहीं करेंगे। और लेनिन स्टालिन की बात को विशेष महत्व देंगे। भारत कम्युनिस्ट पार्टी एक मार्क्स को मानता है, हाँ लेनिन को मानता है। हाँ जी, हाँ जी, दोनों यहाँ इंडिया में। हाँ जी, दोनों ही पार्टी भारत में काम कर रही है अभी। हर धर्म के 2 छेड़े हो गए, क्रिश्चियंस के भी 2 छेड़े हो गए, बौद्धियों के भी 2 छेड़े हो गए, हीनयान महायान। मुसलमानों के भी 2 छेड़े हो गए, शिया सुन्नी। ऐसे ही नास्तिकों के भी 2 छेड़े हो गए। चल